चंद्रबाबू नायडू तो मोदी को समर्थन देने की मोटी कीमत वसूल रहे हैं। हर कुछ दिन में दिल्ली जाते हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट थमाते हैं और उनकी मांग पूरी हो जाती है। कई महीनों से यह सिलसिला चल रहा है जब से केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है और उन्होंने समर्थन दिया है। लेकिन इस बार तो नई कहानी सामने आई है। नायडू को कई 100 करोड़ के घोटाले में अचानक से क्लीन चिट मिल गई और अब इस खबर के आते ही सियासत में भूचाल आ गया है। विपक्ष एक बार फिर आरोप लगा रहा है कि ईडी, सीबीआई बीजेपी की कठपुतली है। तो क्या है मामला और कैसे बीजेपी अपने ही जाल में फंस गई है, कैसे बीजेपी की साजिशों से पर्दा हट रहा है, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि जिस मामले में चंद्रबाबू नायडू पिछले ही साल यानी कि 2023 में जेल गए थे, उसमें अब उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। और ये क्लीन चिट तब मिली है जब वो एनडीए में सहयोगी दल है, देश में उनके समर्थन से सरकार चल रही है और बीजेपी के बाद टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए कहा जा रहा है कि अपनी सबसे मजबूत बैसाखी का ख्याल रखना तो बीजेपी के लिए जरूरी है ही, और ये काम बीजेपी बखूबी कर भी रही है। चंद्रबाबू नायडू जो भी डिमांड रख रहे हैं वो पूरी हो ही रही थी, लेकिन इस बार तो एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्हें क्लीन चिट ही दे दी गई। और खास बात यह है कि जब नायडू बीजेपी के साथ नहीं थे तो उन्हें जेल भेजा गया था। अब इस खबर के आते ही विपक्ष एक बार फिर से बीजेपी की वॉशिंग मशीन का जिक्र कर रहा है। तो क्या कुछ कह रहा है विपक्ष, इस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मामला जान लेते हैं कि किस मामले में नायडू को जेल जाना पड़ा था। तो बता दें कि 371 करोड़ के कौशल विकास घोटाले में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को ईडी ने क्लीन चिट दे दी है। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और सीएम नायडू को इसी स्कैम में तत्कालीन वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार में 53 दिन जेल में बिताने पड़े थे। 9 सितंबर 2023 को सीआईडी टीम ने नायडू को सुबह नंगाल से गिरफ्तार किया था। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ साल 2021 में एफआईआर दर्ज की गई थी। सीआरपीसी की धारा 50(1)(2) के तहत चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की गई थी। नायडू 31 अक्टूबर 2023 को जमानत पर जेल से बाहर आए थे, लेकिन अब जब उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया और केंद्र में समर्थन देकर सरकार बनवा दी, तो इसके बाद खबर आती है कि नायडू को ईडी ने क्लीन चिट दे दी। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष हमलावर हो गया है, सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है और एक बार फिर कह रहा है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो एक बार घुसेगा तो साफ होकर ही निकलेगा। बीजेपी की वॉशिंग मशीन का कमाल ही कुछ ऐसा है और उसी को लेकर अब कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तो सारे पत्ते खोलकर रख दिए। क्या कुछ बोले कांग्रेस नेता, पहले सुन लेते हैं। आज एक बड़े रोचक घटनाक्रम में ईडी ने 371 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के मामले में चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी का अनन्य साथी हैं और एनडीए के एक महत्वपूर्ण घटक हैं, उनको क्लीन चिट दे दी। तो इससे याद आ रहा है कि 2014 से जिस तरीके से ईडी ने 95% से ज्यादा केस विपक्षी नेताओं के ऊपर किए और उनमें से जिन महत्वपूर्ण 25 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उनके केस या तो ठंडे बस्ते में चले गए या उन्हें क्लीन चिट मिल गई या उनकी फाइलें खो गई। कोर्ट को यह तक कहा गया कि उनकी फाइलें खो गई है। मैं कोर्ट से भी मांग करता हूं और सरकार से भी मांग करता हूं कि आज जिस केस में चंद्रबाबू नायडू को 371 करोड़ के केस में क्लीन चिट मिली है, उन सारे ईडी अधिकारियों को जिन्होंने ये मुकदमा लगाया था, उनको जेल भेजे और या फिर वो अधिकारी बताएं कि किसके कहने पर इस तरीके की उन्होंने हरकत की, किसका दबाव था। वो सरकार के नौकर हैं, संविधान के जो प्रति जवाबदेह हैं, या भारतीय जनता पार्टी के प्रति जवाबदेह हैं। प्रफुल्ल पटेल हो, अजीत दादा पवार हो, हेमंत बिस्व शर्मा हो, या नारदा सारदा वाले नेता बंगाल के हों, और या फिर अन्य नेता हों, जिन जिन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, आखिर उन्हीं को क्यों क्लीन चिट मिल रही है। और जिन जिन नेताओं पर ईडी ने कार्रवाई की और जिनके खिलाफ सबूत नहीं मिले या क्लीन चिट दी, वो सारे के सारे ईडी के अधिकारियों को जेल जाना ही होगा। इस सरकार में नहीं जाएंगे तो अगली सरकार में जाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का एक टूल होकर के रह गया है ईडी।
संविधान का टूल ना होकर के भारतीय जनता पार्टी का टूल होकर रह गया है, जिससे देश के संविधान को भी और बहुदलीय लोकतंत्र को भी खतरा है। तो सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि भाजपा का टूल किट हो गया है क्या ईडी। उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए कि आखिर किसके कहने पर वो छापेमारी करते हैं और किसके कहने पर क्लीन चिट दे रहे हैं, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है। आपको याद होगा सितंबर 2023 में चंद्रबाबू नायडू जेल गए थे। अब ईडी ने उसी स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से जुड़े घोटाले में उन्हें क्लीन चिट दे दी है। यानी कांग्रेस अब खुलकर इस मुद्दे को उठा रही है और कांग्रेस कह रही है कि यह जादू इसलिए हुआ है क्योंकि वो मोदी की वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। नरेंद्र मोदी का विरोध करो तो भ्रष्टाचारी, उनके साथ आ जाओ तो केस खत्म। यानी कांग्रेस ने खुले तौर पर बीजेपी को ढोंगी बता दिया है। और वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी की भी प्रतिक्रिया आई है। समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बैसाखी सरकार का पहला इनाम मोदी सरकार से मिला चंद्रबाबू नायडू को। अजीत पवार 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में क्लीन चिट दी गई थी। कल तक मोदी जी जेल में चक्के पिसवा रहे थे। मोदी के साथ आओ, ईमानदार की सर्टिफिकेट पाओ। कृपा शंकर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जैसे लोग बीजेपी की शान है। कभी समय ऐसा था जब बीजेपी इनके ही खिलाफ संसद ठप कर दिया करती थी। तो कहा जा सकता है कि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है और इसीलिए इस मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेर रहा है। और घेरे भी क्यों ना, हर बार ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि कुछ दिन पहले तक जो व्यक्ति ईडी सीबीआई की हिट लिस्ट में हुआ करता था, कुछ दिन बाद वो बीजेपी के साथ खड़ा हो जाता है और फिर खबर आती है कि वो व्यक्ति निर्दोष है या फिर फाइलें कहीं खो जाती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है। चाहे वो अजीत पवार रहे हो, जिन्हें बीजेपी ने भ्रष्टाचारी बताया था, जांच एजेंसियों के शिकंजे में थे, लेकिन फिर उन्होंने एक दिन बीजेपी से हाथ मिला लिया और राज्य के साफ सुथरे डिप्टी सीएम बना दिए गए। इसके अलावा हिमंता बिस्वा शर्मा, बीएस येदियुरप्पा, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। और अब ताजा चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट मिल गई है। तो अब या तो बीजेपी ने इन्हें समर्थन देने का इनाम दिया है, या ये कह सकते हैं कि नायडू मोटी कीमत वसूल रहे हैं। खैर, जो भी हो, फिलहाल इस मामले ने कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो सवाल ये है कि क्या विपक्ष के आरोप सही हैं कि जांच एजेंसियां बीजेपी की कठपुतली हैं? क्या विपक्ष को डराने के लिए ही बीजेपी इनका सहारा लेती है? क्या जितने भी मामलों में ईडी सीबीआई के निशाने पर विपक्ष के नेता आए हैं, वो सभी पार्टी को तोड़ने के लिए ही है? ये सभी मामले फर्जी हैं। और सबसे मुख्य सवाल ये है कि जिन भी नेताओं को पिछले दिनों जेल जाना पड़ा है, अगर वो आज बीजेपी से हाथ मिला लें तो उन्हें भी क्लीन चिट मिल जाएगी। मतलब ये सभी जो मामले हैं, जो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, ये सब बताते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ साजिश है और कुछ नहीं। तो अब आपको ये भी बता देते हैं कि कौशल विकास घोटाला है क्या, जिसमें ये बवाल मचा हुआ है। दरअसल आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के हैदराबाद और इसके आसपास के इलाकों में स्थित भारी उद्योगों में काम करने के लिए युवाओं को जरूरी कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाना था। सरकार ने योजना के तहत इसकी जिम्मेदारी एक कंपनी सीमेंस को दी थी। योजना के तहत 6 क्लस्टर्स बनाए गए और इन पर कुल 3300 करोड़ रुपए खर्च होने थे, जिनमें से हर क्लस्टर पर 560 करोड़ रुपए खर्च होने थे। तत्कालीन चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने कैबिनेट में बताया कि योजना के तहत राज्य सरकार कुल खर्च का 10% यानी कि 370 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं बाकी का 90% खर्च कौशल विकास प्रशिक्षण देने वाली कंपनी सीमेंस द्वारा किया जाएगा। आरोप है कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने योजना के तहत खर्च किए जाने वाले 371 करोड़ रुपए शैल कंपनियों को ट्रांसफर कर दिए। पूर्व सीएम पर यह भी आरोप है कि शैल कंपनियां बनाकर उन्हें पैसे ट्रांसफर करने से संबंधित दस्तावेज भी नष्ट कर दिए। कौशल विकास घोटाले की जांच ईडी भी कर रही थी। ईडी ने इस घोटाले की आरोपी कंपनी डिजाइन टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की 31 करोड़ रुपए की कीमत की संपत्ति भी अटैच की थी। आरोप है कि इसी कंपनी के जरिए सरकारी योजना का पैसा शैल कंपनियों को ट्रांसफर किया गया, साथ ही फर्जी इनवॉइस तैयार किए गए। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से मामले की जांच कर रही थी, यानी मामला बेहद गंभीर बताया गया था। और अब क्योंकि नायडू बीजेपी के साथ आ गए हैं, तो उन पर लगे सारे के सारे आरोप मिट गए हैं, वो पाक साफ हो गए हैं। तो इस रिपोर्ट को लेकर और इस जानकारी को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।